Hello everyone, welcome back to my channel. This is the fourth and the last video of molecular basis of inheritance. तो चलिए start करते हैं. Which one of the following also act as a catalyst in bacterial cell? Bacterial cell के अंदर catalyst की तरह कौन act करता है? 23S rRNA, 5S rRNA, snRNA, hnRNA. तो ये होता है 23S rRNA जिसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन है what are those structure that appear as beads on string in the chromosome when viewed under the इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वो क्या चीज़ होती हैं जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह हमें दिखाई देती हैं क्रोमोसोम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उनको देखते हैं? तो बेस पेयर दिखते हैं, न्यूक्लियोटाइड दिखते हैं, जीन दिखते हैं या फिर न्यूक्लियोसोम दिखते हैं. तो वो दिखते हैं हमें न्यूक्लियोसोम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ. बायोलॉजी के हिस्ट्री में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसकी डेवलपमेंट के लिए हिस्सेदार है? बायो इन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, बायो सिस्टमैटिक, बायो मॉनिटरिंग. तो ये होता है हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द स्टडीज ऑन अ. अनइक्विवोकल प्रूफ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ये किसने दिया था? हर्शे और चेज ने. और वो दिया किसके ऊपर स्टडी कर था? बैक्टीरियल वायरस, दैट इज व्हाट? बैक्टीरियोफेज. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. इनके अंदर कौन सा ऐसा है जो हमारा सेंट्रल डॉगमा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का उसको फॉलो नहीं करता? HIV, म्यूकर, पी या क्लेमाइडोमोनास, दैट इज HIV. वायरसेस इसको नहीं करते, वो बहुत जल्दी म्यूटेट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द टू करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फोर गिवन बिलो अबाउट द लैक ऑपेरॉन. लैक ऑपेरॉन के बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई हैं जिनमें से 2 ठीक हैं और 2 गलत हैं. फर्स्ट इज ग्लूकोज एंड लैक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट इट. सेकेंड इज इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन. ये ठीक है. द जेड जीन कोड फॉर परमिएस. जेड जीन तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए कोड करते हैं. एंड द लास्ट वन इज दिस वाज इलिसिएटेड बाय द फ्रांसिस जैकोब एंड जैकोब मोंट. तो ये किसने दी थी? इन्होंने तो दी थी, जैकोब और मोंट ने. तो ये बात ठीक है. तो हमारा जो करेक्ट है वो ये है और एक ये है. तो इसका आंसर हो गया बी एंड डी. नेक्स्ट पे चलते हैं. द वन एस्पेक्ट विच इज़ नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड. कौन सा इनमें से जेनेटिक कोड का फीचर नहीं है? स्पेसिफिक, डीजेनरेट, एम्बिगुअस या यूनिवर्सल. ये नॉन एम्बिगुअस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन RNA स्प्लाइसिंग एंड RNA कैपिंग टेक प्लेस इनसाइड द. कैपिंग और टेलिंग कहाँ पर होती है? ये होती है हमारी न्यूक्लियस के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ. ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, 2019 में भी था. 4 रेगुलेटरी जीन ओनली, 2 रेगुलेटरी जीन एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन, 1 रेगुलेटरी जीन एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन, 3 रेगुलेटरी जीन एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन. तो ये होगा 1 रेगुलेटरी जीन एंड द 3 स्ट्रक्चरल जीन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इनसाइड अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सर्व टू जॉइन. 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज किसको जॉइन करती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर? 1 DNA स्ट्रैंड विद अनदर DNA स्ट्रैंड, 1 न्यूक्लियोसाइड विद अनदर न्यूक्लियोसाइड, 1 न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड, 1 नाइट्रोजनस बेस विद पेंटोज शुगर. ये करती है एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे के साथ. नेक्स्ट इज सैटेलाइट DNA इज यूजफुल टूल इन. सैटेलाइट DNA किसके लिए यूजफुल है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर फॉरेंसिक साइंस. तो ये यूज होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में, दैट इज अ पार्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस. नेक्स्ट रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग द एक्सॉन इन अ डिफाइंड ऑर्डर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज नोन एज. ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी किया था. टेलिंग, कैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन या स्प्लाइसिंग, दैट इज नोन एज स्प्लाइसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन. DNA रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली. ये सबसे पहले किसके अंदर देखा गया था? एशेरिया कोलाई, बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज प्रोकैरियोट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड के लिए क्या सही नहीं है? यूनिवर्सल होता है, डीजनरेट होता है, अनएम्बिगुअस होता है. अ कोडोन इन mRNA इज रीड इन नॉन कॉन्टिन्यूस फैशन. नहीं, ये गलत है, वो कॉन्टिन्यूसली रीड किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Whose experiment cracked the DNA and discovered unequivocally that the genetic code is a triplet? किसने ये बताया था कि जो जेनेटिक कोड हैं वो ट्रिपलेट हैं? हर्श और चेज ने, मॉर्गन या स्टुवेंट ने, बीडल या टॉटमन ने, या फिर निरनबर्ग और मिथाई ने? तो ये बताया था निरनबर्ग एंड मिथाई ने. Next is, which one of the following pair of nitrogenous base of nucleic acid is wrongly matched with the category mentioned against it? कौन सा गलत है? एडेनाइन एंड थाइमिन प्यूरिन्स होते हैं. नहीं, एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन्स होते हैं. थाइमिन यूरेसिल पायरिमिडीन, यूरेसिल साइटोसिन पायरिमिडीन, ग्वानिन एंड एडेनिन एंड प्यूरिन. ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो सकता था. नेक्स्ट पे चलते हैं. इन द डीएनए मॉलिक्यूल there are two strands which run anti-parallel, one in 5-to 3' direction and the next is 3-to 5'. ये ठीक है. The total amount of purine nucleotides and pyrimidine nucleotide is not always equal. नहीं, ये equal होते हैं चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग. There are two strands which run parallel in the 5-to 3' direction. नहीं, anti-parallel होते हैं. The proportion of adenine in relation to thymine vary with the organism. नहीं, ये भी गलत है, तो हमारा फर्स्ट ठीक होगा. There are two strands which run anti-parallel, one in 5-to 3' direction and the other is 3-to 5' direction. Next question कहता है, which one of the following pair of codon is correctly matched with their function or the signal for the particular amino acid? करेक्ट बताया रहा है यहाँ पर. तो फर्स्ट ये जो है एज इट इज़ हमें एनसीईआरटी में जो टेबल है उससे करना है, लेकिन मेन जो इस क्वेश्चन का मोटिव है दैट इज यू हैव टू नो अबाउट द स्टॉप कोडोन. ये स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं? UAG, UGA, UAA. इसको डायरेक्ट याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट इन द डीएनए चेन ग्रोथ. ओकाजाकी फ्रैगमेंट का क्या काम होता है? पॉलीमराइज इन द 5-to 3' डायरेक्शन एंड एक्सप्लेन 3-to 5' DNA replication, result in transcription. Polymerize in the 3-to 5' direction and form replication fork. Prove semi-conservative nature of DNA replication. तो इसका होगा पॉलीमराइज करती है 5-to 3' डायरेक्शन और एक्सप्लेन करती है 3-to 5' DNA replication. Next is, during transcription, RNA polymerase holoenzyme bind to a gene promoter and assume a saddle-like structure. What is a DNA binding sequence? तो ये कौन से सीक्वेंस के साथ हमारी RNA पॉलीमरेज बाइंड करती है? तो ये बाइंड करती है टाटा बॉक्स के साथ. ये क्वेश्चन अब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन 2 बार रिपीट हो चुका है 2007 में और 2005 में. दैट्स वाई ये मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, एक बार देख लेना. एज सच आने के चांसेस हैं नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन अ डीएनए आर सेमी कंजर्वेटिव, पैरेलल, डिसकंटिन्यूस या एंटी पैरेलल. तो ये होती हैं हमारी एंटी पैरेलल. एक 3-to 5' एंड और दूसरी वाली 5-to 3' एंड. नेक्स्ट इज, द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ग्रेटली एक्सीड द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल. हाउ इज द डीएनए अकोमोडेटेड? जो हमारा डीएनए है उसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर, हमें पता है. तो वो सारा का सारा एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे अकोमोडेट होता है? थ्रू एलिमिनेशन ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, डिलीशन ऑफ नॉन असेंशियल जीन, सुपर कॉइलिंग इन न्यूक्लियोसोम या फिर डीएनए डाइजेशन. तो ये होता है ड्यू टू सुपर कॉइलिंग इन न्यूक्लियोसोम. बीड्स ऑन स्ट्रिंग यही होते हैं. 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स इन बी फॉर्म डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली, एक टर्न मतलब कि पिच कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर. नेक्स्ट इज, एंटीपैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मीन्स दैट. एंटीपैरेलल का क्या मतलब होता है? एक स्ट्रैंड turn anticlockwise. The phosphate group of the 2 DNA strand at their end share the same position. Phosphate group at the start of 2 DNA strand are in opposite position या फिर one strand turn clockwise. तो यहाँ पर क्या होता है? phosphate group जो है start of 2 DNA strand के opposite position में होते हैं या फिर opposite pole में होते हैं. Next question है, ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट आर यूज्ड टू इलोंगेट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है एज इट इज. डीएनए रेप्लिकेशन में ओकाजाकी फ्रैगमेंट किसको इलोंगेट करते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोक, लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड रेप्लिकेशन फोक, लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक, द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक. तो जोन सा स्ट्रैंड है जिसके अंदर डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं, ये उसको जो है इलोंगेट करते हैं. तो दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क. ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, यहाँ पर अपना ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए अगर आपने वो नहीं देखी हैं। उसके बाद में हम अपने अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय।